दोस्तों, जब से तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया है उसके बारे में हर एक शख्स सुनकर कांप उठा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उस ज़लज़ले के नतीजे में होलनाक दास्तानें सामने आ रही हैं और हर कोई इस तबाही से पनाह मांगता नजर आ रहा है। लेकिन इस ज़लज़ले के साथ साथ बहुत से सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है कि ये ज़लज़ला हाफ टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। और ये शक उस वक्त यकीन में तब्दील हो जाता है जब इस ज़लज़ले की पेशन गोई 3 दिन पहले एक प्रोफेसर की तरफ से की गई थी। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ज़लज़ले की पेशन गोई दजाली कार्टून सिमसिम में भी की गई थी। और इन सब बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई ये कोई साजिश थी या कुछ और। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये ज़लज़ला तुर्की और शाम में हालिया तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक दोनों मुल्कों में कम से कम 5600 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि हलाकों की तादाद 10,000 से बढ़ चुकी है। मुकामी रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में अब तक 6,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और 15,000 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि शाम में हलाकतों की तादाद 4,000 तक पहुंच चुकी है और 2100 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 4 रोज पहले आने वाले ज़लज़ले के शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए और ज़लज़ले के बाद अभी तक 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जबकि कुदरती आफात की वजह से तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल इस कदर खौफनाक हो चुकी है कि मुतासरा इलाकों में 13 फरवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि हुक्मरानों ने आलमी इमदाद की अपील की है। तुर्की मीडिया के मुताबिक इमरजेंसी के बाद गाजियान्टेप और हाटे एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तुर्की में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद गैस की फराहमी रोक दी गई है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 8.7 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज 23 किलोमीटर जनूब में था और इसकी गहराई 9 किलोमीटर तक थी। दोनों मुल्कों में ज़लज़ला 100 सालों में सबसे बदतरीन ज़लज़ला था। जिस साल 1939 के बाद तुर्की में सबसे बड़ी आफत है। तुर्की और शाम के अलावा यूनान, उर्दन और लबनान में भी इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम इन मुल्कों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि मौसमियात और ज़लज़ले के मुताबिक रिसर्च करने वाले एक माहिर ने सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को ही ज़लज़ले की पेशन गोई कर दी थी कि तुर्की और शाम किसी भी वक्त तबाह कुन ज़लज़ले की लपेट में आ सकते हैं। बारिश और तूफान की पेशन गोई की जा सकती है, लेकिन ज़लज़ले के बारे में पेशन गोई करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरानकुन तौर पर सोशल मीडिया पर 3 फरवरी को की गई ज़लज़ले की पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हो गई। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक रिसर्च फ्रैंक हुकर ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज पहले ही इस हिस्से में ज़लज़ले की पेशन गोई कर दी थी। फ्रैंक हुकर ने 3 फरवरी को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्दी ये ज़लज़ले के झटके 4 से 6 फरवरी के दरमियान में जुनूब के वस्त तुर्की, उर्दन, शाम और लबनान में 7.5 की शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। यानी जानी और माली नुकसान के तबार से ये ज़लज़ला काफी खतरनाक होगा। इनकी ज़लज़ले से मुताल्लिक पेशन गोई 3 दिन बाद ही सही साबित हो गई। इस पेशन गोई के पूरे होते ही हर तरफ एक हलचल सी मच चुकी है और पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इस शख्स को किसने बताया कि अनकरीब ज़लज़ला आएगा। इस हवाले से बहुत से लोगों के नजरियात सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस शख्स का ताल्लुक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी से है। इल्यूमिनाटी इतना सरगर्म है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत को कत्ल करना और मुख्तलिफ मुल्कों में हमले कराकर जंगें करवाना भी इसी इल्यूमिनाटी का काम है। और ये काम ये समझें कि सदियों से करता आ रहा है और बदकिस्मती से इस पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ना ही इसके खिलाफ कोई कदम उठाने का कोई सोच सकता है, क्योंकि ये इतने ताकतवर हैं कि जब भी कोई शख्सियत इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था तो सबसे पहले अमेरिकी मीडिया में ये खबर दी गई थी कि इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी ने इनका कत्ल करवाया है, जबकि आलमी मीडिया ने यह भी खबर चलाई थी कि 9/11 भी इल्यूमिनाटी की साजिश की वजह से ही हुआ था। 9/11 हादसों की वजह से हजारों अफराद हलाक हुए थे और इसके बाद अमेरिका ने इसी वाक़ये की वजह से अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ मुसलमान ममालिक की ईंट से ईंट बजा दी और इस वाक़ये की वजह से लाखों इंसान बेकसूर मारे गए। और इन बातों से आपको मालूम हो चुका होगा कि ये तंजीम बहुत ही खतरनाक है और ये अपने मकसद हासिल करने
के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस ज़लज़ले को लाना भी इसी तंजीम का काम है और इसका हिस्सा वही शख्स है जिसने 3 दिन पहले पेशनगोई करके इशारा दिया था कि हम दुनिया में बड़ी तबाही लाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये लोग इस तरह का इशारा इसलिए देते हैं कि सुनने वाले लोग उस तबाही के लिए तैयार हो जाएं और जब ये तबाही आ जाए तो इसको कुदरती समझा जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ज़लज़ले को आखिर किस तरह लाया जाता है। दोस्तों, इस ज़लज़ले को लाने के लिए हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर दजाली ताकतें सैलाब और ज़लज़ला लाने के लिए करती हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मौसम में शिद्दत पैदा की जा सकती है, ग्लेशियर पिघलाए जा सकते हैं और ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स में हरकत लाई जा सकती है। ये हार्प टेक्नोलॉजी एटम बम से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि ज़लज़ला और सैलाब पैदा करके बड़े बड़े मुल्कों में भले की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए अपने जासूसों को मुतासरा इलाकों में भेज देते हैं, जैसा कि कश्मीर में साल 2005 में हुआ था, जब बहाली के कामों में हिस्सा लेने के लिए CIA और ब्लैक वाटर के बहुत से लोग पाकिस्तान में दाखिल हो गए और यहाँ रह कर दहशतगर्दी को फरोग दिया। रेमंड डेविस इसकी एक मिसाल है। चंद साल पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने यह दावा किया था कि हमने हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में साल 2010 में मनसूई तौर पर सैलाब पैदा करके पूरे मुल्क को डुबो दिया था। रिसर्चर्स का ये ख्याल था कि शाम और तुर्की में आने वाला ज़लज़ला भी मसनूई तरीके से पैदा किया गया है ताकि दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो और लोग बगैर सोचे समझे एक ऐसी हुकूमत के हक में वोट दे दें जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है। इसके अलावा इस ज़लज़ले की पेशनगोई दजाली कार्टून सिमसिम में भी की गई थी। जैसा कि साल 2001 की बात है, जब सिमसिम की एक किस्त में एक जगह ऐसी दिखाई जाती है जो बज़ाहिर एक तफरीह गाह की तरह नजर आती है, जहां लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं, और उसके अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर तुर्की का झंडा नजर आता है, जबकि उस साइन बोर्ड में मजीद बातों के साथ साथ साल 2023 भी लिखा होता है। यानी ये बताया जा रहा है कि उस सीन में एक साल 2023 की पेशनगोई की जा रही है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि यहाँ लोग परेशानी की हालत में इधर उधर जा रहे हैं और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ चीजें तेज तेज हिलना शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ मकामात को दिखाया जाता है जो ज़लज़ले की वजह से लजर रहे होते हैं। इस पेशनगोई में ये बताया जा रहा है कि साल 2023 में शदीद किस्म के ज़लज़ले आएंगे जिससे पूरी दुनिया में खूब तबाही फैलेगी। ये पेशनगोई साल 2001 में ही साल 2023 के बारे में कर दी गई थी और अब ये देखते हैं कि ये पेशनगोई पूरी होती नजर आ रही है। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि आने वाला ज़लज़ला खुद से पैदा किया गया था और अब ऐसी पेशनगोई पाकिस्तान के बारे में की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आफतों और दजाली फितनों से अपने महफूज व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।